आहेत पण कोणाला सांगायचं नाही ते माणसाने सांगितलं दुसरं कोणाला सांगायचं वाचनाचं नाही. सर आप भी आगे पहले और वो मिस्टर बहन जिनकी नहीं पहले वो फिर मैं करूँगी चलिए पहले आप करिए सर थोड़ा सा आगे तो आपके पीछे आए हैं सबसे पहले आपको ही कहना चाहिए आपकी मेहनत है हाँ बताओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः. She is poetess by herself and she has written 8 books in Hindi and there is a mastery over her Hindi. She is a social worker and above all she is a very good human being. She becomes so friendly in no time and there is no ego, nothing. She is a chairperson of Lodha Foundation and she is doing a lot of social work. In one function she called me, Mahavish Swami birth, this thing, in Lodha complex, this big hall. So she called me and I went there. There was no space to move. So I just gave card to that security fellow and I told him I could not come. There was no space to move, a choke block. And that is what her friends and followers are. So I am very much thankful to her for coming here without any नखरा no ego, nothing. नहीं मैं नहीं आऊँगी ऐसा कुछ नहीं. She said अच्छा देवयानी कितने बजे आना है बस that's all. And that is what I liked about her. Very 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 human. सबसे पहले तो मैं देवयानी जी की आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आज के इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया और आप जैसे इतने अच्छे लोगों से मिलने का सुअवसर प्रदान किया. कहते हैं कि कला हमारे जीवन की रचनात्मक ऊर्जा की प्रतीक है और इसके बिना जो जीवन जीने की कल्पना करते हैं वो स्वाभाविक रूप से जड़ता के शिकार हो जाते हैं. कला को देखने की ललक और समझ हमारी प्रारंभिक सोच और समझ की प्रक्रिया है. कई बार हम चित्र देखते हैं लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आता है. हमें लगता है कि ये क्या सिर पैर है इसका. लेकिन चित्रों को देखने के लिए हमें ध्यान और एकाग्रता चाहिए. उसे रूबरू होने की हमें आवश्यकता है और जब हमारे मन का संस्पर्श चित्र से जुड़ जाता है तो हमारी सारी जटिलता का हल भी मिल जाता है. कहते हैं कि कुछ तेरा हुस्न भी है सादा मासूम बहुत, कुछ मेरा रंग भी शामिल है तस्वीर में तेरी,
कि जो भी इस तस्वीर को देखेगा कह उठेगा वाह क्या बात है। तो देवयानी जी और बेंद्रे जी की जो आज हमने यहाँ पर चित्रकला देखी, इनकी मेहनत, अथक मेहनत का जो ये सामने हमारे सामने आया है, उसका हम कह सकते हैं कि उसका कोई और मिसाल नहीं दे सकते हैं कि इसमें कितनी मेहनत लगती है। उसी तरह से हमारा जीवन भी है, ऐसा ही है कि जब हम जन्म लेते हैं तो हमारा जीवन भी कोरे कैनवास की तरह होता है, जिसे हम अपने सामर्थ्य के रंगों और चयन की कुंची से रंगते हैं। और जब हम इस दुनिया में नहीं रहते हैं तब हमारा वो चित्र या तो एक बहुमूल्य कृति बन जाता है या एक मामूली सी उटपटांग सी आड़ी तिरछी लकीरें खींची गई, वही तय करता है कि हमने हमारे जीवन को कैसे जिया। तो ये तो इनके तो रग रग में चित्रकला बसी हुई है, तो इनका जीवन तो ऐसे ही बहुमूल्य हो गया, इनके जीते जी बहुमूल्य हो गया। तो आप लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और नए नए शिखरों को छूते रहें। धन्यवाद। We all are really honored to have Mrs. Doza here, and the way she spoke about artists, about art and everything, it was just wonderful. It was very touching. It was just beautiful. So once again, I thank everybody to be here, and especially Mrs. Doza to be here with us, and thank you so much for everything. Thank you. ये देखिए एकदम पूरे हम कई बार बोल सकते हैं कि उनको क्या काम है मुरवत से, वो ना अपने रुख से मुंह मोड़ेंगे। फरिश्ते जान शायद छोड़ भी दे पर डॉक्टर फीस नहीं छोड़ेंगे। पर हमारे ये डॉक्टर ऐसे नहीं है। हमारे ये डॉक्टर के अंदर समाज सेवा की भावना कुट कुट कर भरी हुई है। और अभी मेरी इनसे बात हुई कि कई बार देवयानी जी जो अपनी पेंटिंग इनकी सेल होती है उनमें से ये 50% समाज सेवा के लिए अर्पित करती हैं। तो ऐसे ही डॉक्टरों की आज हमारे समाज को जरूरत है। तो देवयानी जी बहुत बहुत आपको बधाई। मीनू कम बोलिए ना। हाँ नेहा आ सके मीनू का। कपिल कहाँ है? कपिल कपिल मंजू जी से इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। शी इज़ अ वेरी ग्रेट पर्सन, डजंट शो बट वेरी वेरी ग्रेट पर्सन। पूनम मम्मी कहाँ है? सारी आर्टिस्ट है हमारी। पूनम तो एकदम क्लियर बाची है। अशोक जी आइए। थैंक यू। गोविंद भाई आ जाओ पीछे, सर थोड़ा आगे। कैसे ये ऑल ऑफ यू?